हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में, यानी कि ओला के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर लगातार गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा, जब से इसकी आईपीओ आई थी उसके बाद इसके अंदर काफ़ी शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली थी। तकरीबन तकरीबन 156 रुपये के लेवल्स को टच किया। उसके बाद देखा जाए तो एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिली। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये कैंडल है आपका नवंबर 2024 का। यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 65 रुपये के आसपास इसने बॉटम बनाया, यानी कि सपोर्ट बनाया। वापस से पुल बैक मारा, वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये है फरवरी 2025 की कैंडल। यहाँ पर भी तकरीबन तकरीबन 65 रुपये के लेवल्स को ब्रेक डाउन दे दिया। उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं गिरावट इसके अंदर कंटिन्यू रहती रही। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं, ये कैंडल है आपका अप्रैल मई जून 2025 की। यहाँ पे इसने बॉटम बनाया, यानी कि सपोर्ट जो बनाया तकरीबन 42 रुपये के आसपास का सपोर्ट बनाया। उसने इस लेवल्स को भी ब्रेक डाउन दिया और तकरीबन तकरीबन 38 रुपये के आसपास का इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया। अभी फिलहाल मैं बात करूं तो इसके लिए जो 50 डीएमए की जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है, 50 डे मूविंग एवरेज की जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है, ये वैल्यू 42 रुपये के आसपास ही आती हुई दिख रही है। 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन तकरीबन 51 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो 50 डीएमए की जो वैल्यू है, यानी कि 42 रुपये के आसपास ऊपर के लेवल पर यही एज ए रिजेक्शन लेवल्स हो सकती है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, ये जो आप सपोर्ट दिख रहे हैं, जो मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ किया है, इसकी वैल्यू निकलती हुई तकरीबन 38 रुपये। जुलाई 2025 की ये कैंडल है, आज से ठीक 7 महीना पहले की कैंडल है। उसके बाद देखा जाए अच्छी खासी तेजी इसके अंदर देखने को मिली, तकरीबन तकरीबन 72 रुपये के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। उसके बाद वापस से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल कितना गिरने का कहना मुश्किल है। अगर करंट प्राइस की बात करें, 31 रुपये 26 पैसे के आसपास इसकी क्लोजिंग आज के दिन हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर मैं बात करूँ आज के दिन वॉल्यूम की, काफ़ी शानदार वॉल्यूम देखने को मिली, तकरीबन तकरीबन 18 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, 30% के अंदर डिलीवरी उठाई गई है आज के दिन। अभी है यहाँ पर हम लोग बात करें इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर या इसके फंडामेंटल्स हम लोग बात करें तो काफ़ी वीक ये निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट की, वहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। या फिर कंपेयर करने की कोशिश करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो फंडामेंटल वाइज बात करें तो काफ़ी वीक कंपनी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर हम लोग चार्ट पे बात करें या टेक्निकल्स की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी वीक नज़र आती हुई दिख रही है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा इसके अंदर। अगर फोरकास्टिंग की बात कर ले, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, तो 8 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 65 रुपये नजर आता हुआ दिख रहा है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 25 रुपये यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू टिकट है, परफॉर्मेंस की बात कर ले, परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात करें, वैल्यूशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा सा सोच समझ कर आपको काम करना है। अगर यहाँ पर मैं फोरकास्टिंग की बात करूं तो थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिएगा 7 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 43% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है इस स्टॉक्स को लेकर।